रहस्यमयी किराए का घर। सुमित नाम का एक युवक नई नौकरी के कारण देहरादून आया। शहर नया था तो उसने एक पुराना लेकिन सस्ता किराए का घर लिया। मकान मालिक एक बुजुर्ग आदमी था जो बोला, रहना है तो रहो, लेकिन सीढ़ियों के नीचे वाला कमरा मत खोलना। सुमित ने सोचा, पुराने लोग अंधविश्वासी होते हैं। उसने हामी भर दी, लेकिन मन ही मन सोच लिया कि एक दिन जरूर देखेगा कि उस कमरे में है क्या। शुरुआत के 2 दिन सब ठीक था, लेकिन तीसरी रात अचानक घर में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके कान के पास कुछ बोल रहा हो। दीवारों पर हाथ के निशान दिखने लगे और रात को किसी के चलने की आवाज आती थी। सुमित को लगने लगा कि शायद मकान में कोई और भी है। एक रात तेज बारिश हो रही थी और बिजली चली गई। तभी सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे का दरवाजा अपने आप चक से खुल गया। अंदर से ठंडी हवा निकली और एक अंधेरा सा धुआं बाहर आया। सुमित टॉर्च लेकर अंदर गया। वहां दीवारों पर बच्चों की डरावनी तस्वीरें बनी थी और एक कोना था जहां मिट्टी में कुछ गड़ा हुआ था। वह खुदाई करने लगा और कुछ ही मिनट में उसे एक छोटा लकड़ी का ताबूत मिला। ताबूत खोलते ही पूरे घर में तेज हवा चलने लगी और चारों ओर चीखें गूंजने लगी। ताबूत के अंदर एक गुड़िया थी, पर उसकी आंखें असली इंसान जैसी थीं। पीछे से आवाज आई, तुमने मेरी बेटी की नींद तोड़ी है। सुमित ने पलट कर देखा। मकान मालिक खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें काली और चेहरा झुलसा हुआ था। वह बोला, उस कमरे में मेरी बेटी की आत्मा थी। अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। सुमित भागा, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला वह एक अजीब सी जगह पर पहुंच गया। वही कमरा, लेकिन दीवारें अब खून से सनी थीं। हर दरवाजा खुलता, लेकिन फिर उसी कमरे में ले आता। अंत में कमरे की गुड़िया बोलने लगी, अब तुम हमारे साथ रहोगे, खेलते रहो हमेशा। अगले दिन वो मकान खाली मिला। पुलिस को कुछ नहीं मिला। सुमित गायब था, बस दीवार पर एक बात खून से लिखी थी, सीढ़ियों के नीचे कभी मत जाना। 1 साल बाद। सुमित के गायब होने के बाद वो मकान कई महीने खाली रहा, मगर फिर शहर में रहने आए आरव, एक कॉलेज स्टूडेंट, ने सस्ते किराए में वो मकान ले लिया। मकान मालिक वही बूढ़ा आदमी था, अब और भी चुप और रहस्यमय। उसने फिर वही चेतावनी दी, सीढ़ियों के नीचे वाला कमरा मत खोलना। आरव हंसकर बोला, ठीक है बाबा, मैं कौन सा भूत पकड़ने आया हूं। पर जैसे ही आरव ने घर में कदम रखा, एक ठंडी लहर उसके शरीर से गुजर गई, जैसे किसी ने छू लिया हो। पहली रात सब ठीक रहा, लेकिन दूसरे दिन आरव ने सीढ़ियों के पास एक पुरानी गुड़िया देखी, वही जिसकी आंखें बिल्कुल इंसानों जैसी थीं। उसने सोचा, शायद कोई बच्चा पहले यहाँ रहता होगा। गुड़िया को एक कोने में रखकर वो सो गया। रात को उसे सपना आया, एक छोटी लड़की सीढ़ियों के नीचे खड़ी थी और धीमे धीमे कह रही थी, मेरे पापा ने मुझे बंद कर दिया। जब आरव की नींद खुली तो वह पसीने में भीगा हुआ था और गुड़िया अब उसके बिस्तर पर थी। दरवाजा फिर खुला। तीसरी रात फिर वही हुआ। बिजली चली गई, हवाएं तेज चलने लगी और सीढ़ियों के नीचे से धीमी हंसी सुनाई देने लगी। दरवाजा फिर अपने आप खुला। इस बार आरव डरने की बजाय मोबाइल कैमरा लेकर नीचे गया।
और सब रिकॉर्ड करने लगा। कमरे में पहुंचते ही दरवाजा बंद हो गया। दीवारों पर अब खून से लिखा था, तू अगला है। आरव की रिकॉर्डिंग में एक काली परछाई दिखी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अचानक कैमरा गिर गया और वीडियो कट हो गया। सुबह पुलिस आई। आरव गायब था। कमरे में केवल वो गुड़िया बैठी थी और कैमरे में आखिरी फ्रेम में वही छोटी लड़की कह रही थी, अब खेल शुरू हुआ है।